कराया, इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं जी, तेरी आरती करूं। हाथों झमाझम बाजे घुंघरू, हे बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बेड़ा पार बाबा अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार बाबा अलबेली सरकार, बाबा अलबेली सरकार, बाबा अलबेली सरकार। तो आ गए, हम तो आ गए तेरे द्वार, मेरा कर दो बेड़ा पार। साथ भी आरती सीधी जिनवाणी, ध्यान दृष्टि की मोक्ष सुखदानी। के आया तप कल्याण के आया, के आया तप कल्याण के आया, लो देखो मनवा है हर्षाया में नाचे रे। के आया तप कल्याण के आया, के आया तप कल्याण के आया, के मनवा झूमे नाचे रे। रंग रंगीलो प्यारो लागे बाबा को दरबार, गूंज उठी धरती अंबर पे जाकी जय जयकार। रंग रंगीलो प्यारो लागे पारस को दरबार, गूंज उठी धरती अंबर पे जाकी जय जयकार। हे मनवायु बोले मारे हिचकोले, मनवायु बोले हे मारे हिचकोले। अरे पारस 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 जय 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 जय, मधुबन की चोटी पर है बेटी है सच्ची सरकार। मधुबन की चोटी पर है बेटी है सच्ची सरकार। एक गूंज उठी धरती अंबर पे जाकी जय जयकार। हे मनवायु बोले मारे हिचकोले, हे मनवायु बोले हे मारे हिचकोले। अरे पारस 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 जय 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 जय, मधुबन की चोटी पर। दर्शन करवाने तल से आखड़ी हो, दर्शन करवाने तल से आखड़ी। दर्शन करवाने तल से Yeah.
देखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ। मुश्किलों से सब काम पर गया है, तू उसे बुलाकर मत ला, उसे परेशान मत कर, मैं ठीक हो जाऊंगी। माँ, माँ तुम रुको, मैं भैया को बुला के लाती हूँ। बेटा उसे जान में बुला के ला रही हूँ। भैया, 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 माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है। क्या कहा बहना? माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है? चल बहन। चलो भैया। क्या हुआ माँ, तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, तू वापस क्यों आ गया? माँ, बहन, ऐसा कभी पहले माँ को हुआ है? हाँ भैया। अरे तो पागल, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? भैया माँ आपको बताने के लिए मना कर देती थी, आप परेशान होंगे इसलिए। अरे कैसी माँ है तू? अपने मर्ज को पाल रही है कि हम दोनों लाल को पाल रही है माँ? लेकिन तू चिंता मत कर, मैं अभी वैद को बुला कर लाता हूँ। मैं अभी वैदराज के पास जाता हूँ। वैद जी, वैद जी, आइए वैदराज जी। हाँ हाँ, चलो भाई चलो, चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। देखिए वैद जी, हमारी माँ को क्या हो गया? अरे भाई तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, अभी देखता हूँ। बताइए बताइए माताजी क्या हुआ? क्या हुआ वैदराज जी? अरे भाई इधर आओ, इधर आओ। बहन, तू माँ को अंदर ले जा बहन। कहिए वैदराज जी। अरे भैया क्या हुआ हमारी माँ को? देखो भाई, तुम मेरे घर अपने जैसे हो, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। हाँ, बताओ। तुम्हारी माँ को हृदयघात जैसी व्याधि हुई है। नहीं वैदराज जी, नहीं, ऐसा मत कहिए वैदराज जी, ऐसा मत कहिए। अरे भैया उठो, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला। अगर यह बात तुम मुझे कुछ दिनों पहले बता देते तो शायद मैं कुछ कर पाता, परंतु तुमने मुझे बताते बताते बहुत देर कर दी है। अब मेरे पास इसका कोई उपचार नहीं है। हे वैदराज जी, तुम तो हमारे पिता के मित्र हुआ करते थे। कोई ना कोई तो जड़ी बूटी होगी आपके पास जिससे हमारी माँ ठीक हो सकती है वैदराज जी। बेटा, मैं तुम्हारे पिता का मित्र था, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अभी भी समय है। अगर तुम इन्हें किसी बड़े वैद्य खाने ले जाओ, किसी बड़े वैद्य के पास ले जाओ, बड़े शहर ले जाओ, तो तुम्हारी माँ का उपचार हो सकता है। अगर मेरे पास होता तो मैं अवश्य करता, पर मुझे भी इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हारी माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। भाई मुझे क्षमा कर दी, मैं चलता हूँ। फिर तो इसमें वैद्य जी, इसमें तो ढेर सारे पैसों की भी व्यवस्था करनी होगी, तब करवा पाएंगे हम अपनी माँ का इलाज। हाँ भाई, पैसे तो लगेंगे, बहुत पैसे लगेंगे। मैं भी तुम्हारी मदद करता अगर मेरे पास कुछ होता, पर मैं भी तो एक साधारण सा वैद्य हूँ, मेरे पास भी कुछ नहीं। बस मैं तो भगवान से दुआ ही कर सकता हूँ कि तुम्हारी माँ शीघ्र ठीक हो जाए। ठीक है वैद्य, अब मैं चलता हूँ। ठीक है वैद्य जी। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। भैया, हाँ बहन। वैद्य जी ने क्या कहा? क्या हमारी माँ सही हो पाएंगी? हाँ पगली, हमारी माँ ठीक हो जाएगी। वैद्य जी ने कहा है कि उसका इलाज इन छोटे गांवों में नहीं है, उसके लिए हमें शहर जाना पड़ेगा। लेकिन तू चिंता मत कर,
मैं करवाऊंगा अपनी माँ का इलाज। और बहन, वैद्य ने कहा है कि उसके लिए ढेर सारे पैसे लगेंगे। भैया हम पैसे कहाँ से लाएंगे? बहन, तुझे याद नहीं है, हमारे पितृ के एक सेठ जी मृत्यु हुआ करते थे। हाँ। मैं उनके पास जाता हूँ, वो जरूर हमारी बात, हमारी दया करेंगे। भैया आप बिल्कुल परेशान मत हो, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। हाँ हाँ बहन, वो हमारी मदद जरूर करेंगे, तू चिंता मत कर। तू माँ का ख्याल रखना बहन। हाँ भैया, मैं अभी जाता हूँ। ख्याल रखूंगी, आप भी अपना ख्याल रखना। हाँ बहन, हाँ, तू माँ का ख्याल रखना बहन, तू माँ का ख्याल रखना। सेठ जी के पास चलता हूँ, वो तो जरूर मेरी बात को मान लेंगे। वो मुझे जरूर मेरी मदद कर देंगे, मेरी मदद कर देंगे। चलना होगा। अरे भाई, दुकान खोलने का समय हो गया है, बस भगवान बोनी अच्छी करा देना। बुढ़ापा आ गया है। सेठ जी, सेठ जी, आओ भाई आओ। बताओ भाई, सब ठीक तो है ना? कहाँ से ठीक है सेठ जी, हमारी माँ बहुत बीमार है सेठ जी। क्या लगता है कोई लेने देने वाला आया है? अरे भाई, तो ठीक हो जाएगी, चिंता क्यों करते हो? सेठ जी, बहुत आस लगा के आया हूँ आपके पास, थोड़े से पैसे दे दीजिए सेठ जी, जिससे मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूं। क्या पैसे चाहिए? नहीं भाई, देखो अभी भी बोनी का समय हुआ है और तुम पैसे मांगने आ गए। अब तुम हमारे घर के अपने हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, परंतु क्या सेठ जी? अब देखो भाई, हमारे भी कुछ नियम हैं। अगर मैंने तुम्हें पैसे दे दिए और कल के रोज तुम चुकाने नहीं आए तो मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं सेठ जी, मैं आपसे वादा करता हूं सेठ जी कि मैं आपका पैसा वापस करूंगा, मैं आपका पैसा वापस करूंगा। अरे भाई, सभी यही कहते हैं कि मैं आपका पैसा वापस करूंगा, पर कोई नहीं करता। फिर भी अगर तुम्हें पैसे की आवश्यकता है तो मैं दे देता हूँ, पर तुम्हारे पास कुछ गिरवी रखने के लिए है? घर, मकान, दुकान? नहीं है सेठ जी। नहीं है, कोई बात नहीं, सोना चांदी तो होंगे ही। वो भी नहीं है सेठ जी। क्या घर, मकान, दुकान भी नहीं है, सोना चांदी भी नहीं है? अरे तो क्यों आए फिर यहाँ पे? अरे निकल जा। आ जाते मुंह उठा के, सेठ जी पैसा दे दो। अरे मैं तुझे तो दे दूंगा, अगर कल के रोज मेरे भी यही दिन आ गए तो मुझे तो कोई 5 पैसा देने वाला भी नहीं है। सेठ जी, ऐसा मत कहिए सेठ जी, ऐसा मत कहिए, मेरी माँ मर जाएगी सेठ जी, थोड़े से पैसे दे दीजिए। अरे चुप कर, तेरी माँ मर जाएगी? तेरी माँ मरती है तो मरे, मैं क्या करूं? सेठ जी, भले ही मुझे आप गिरवी रख लीजिए, जब तक मैं आपके पैसे ना चुकाऊं मैं आपके घर से नहीं जाऊंगा। अरे हट जा, तुझे गिरवी रख के मैं करूंगा भी क्या? अरे तुझे भी नहीं खिला पाऊंगा। हाँ सुन, मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। हाँ सेठ जी, कैसा उपाय? रुक जा, मैं अभी आता हूँ। जरूर सेठ जी मेरी मदद कर रहे हैं। ये ले, पकड़ इसको। ये क्या सेठ जी? एक कटोरा है, जा और भीख मांग। वैसे तो तुझे कोई भीख देगा भी नहीं, अगर कोई भीख दे भी दे तो उससे जहर खरीद लेना और उसे खा के मर जाना, क्योंकि वैसे भी तेरे जैसे लोग इस धरती पर बोझ हैं। चल निकल यहाँ से, कहाँ कहाँ से चले आते हैं ये भगवान, पूरा दिन खराब जाएगा। क्या मुझे सेठ जी ने भीख मांगने के लिए कहा?
ठीक है सेठ जी, आपकी बात भी मैं मानता हूं। अगर मुझे अपनी माँ के लिए जगह जगह भीख भी मांगनी पड़ी तो मैं अपनी माँ के लिए मांगूंगा, अपनी माँ के प्यार बचाऊंगा, जरूर मांगूंगा सेठ जी। इस नगरी में जाता हूं, कोई ना कोई तो हमारी मदद जरूर कर देगा। मैंने सुना है इस नगरी के दयावान हैं, कोई ना कोई तो हमारी मदद जरूर कर देगा। रमता जोगी बहता पानी, माँ की कहानी, माँ का नाम सदा रहता है, बाकी सब कुछ फानी। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर सकती। युग आते हैं युग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं माँ का रुतबा सबसे ऊंचा। इतनी से पैसे में हमारी माँ का इलाज हो जाएगा? नहीं, इन पैसों में हमारी माँ का इलाज तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, सेठ जी ने जाते जाते कहा था कि तू जहर लेकर खाकर मर जाना। मैं अपनी माँ से नजरें कैसे मिलाऊंगा? क्या सोचेगी हमारी माँ? जहर लेकर चलता हूं, जहर लेकर चलता हूं।
अभी तक ना तो मंत्री जी आए, ना राज की कार्यवाही आरंभ हुई। आजकल ना जाने कहां खोए रहते हैं। कोई समय ही नहीं है, किस वक्त किस कार्य को करना है यह भी नहीं जानते। मंत्री जी, मंत्रीवर। महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। महाराज गजब हो गया, महाराज गजब हो गया। मतलब यह है कि कोई ना कोई अशुभ समाचार लेकर ही आओ। महाराज, ये छोटा मोटा अशुभ समाचार होता तो भी ठीक था, परंतु महाराज अगर आप ये समाचार सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। महाराज, ऐसा कौन सा समाचार है मंत्रीवर? महाराज, महाराज मैं भी राजमहलों से आ रहा हूँ। वहां पर मैंने सुना कि आपकी महारानी का पुश्तैनी हार चोरी हो गया। महाराज, चोरी हो गया। क्या हमारी महारानी का पुश्तैनी हार चोरी हो? हाँ महाराज। और तुम क्या करते रहे मंत्रीवर? महाराज मैं तो कड़ी चौकसी के लिए पीछे वाले दरवाजे पर खड़ा था, परंतु महाराज पता नहीं चोर कहां से आया। इतनी कड़ी चौकसी व्यवस्था के बाद भी कोई चोर आता है और हमारी महारानी का पुश्तैनी हार चुरा ले जाता है? ऐसी बात नहीं है। तो पुश्तैनी हार चोरी कैसे हो गया? और तुम्हें कानो कान खबर तक नहीं लगी? महाराज मुझे तो लगता है सब धंतरी का किया धरा है। खामोश रहो। अपना दोष दूसरे पर डालना बहुत अच्छी तरह आता है मंत्रीवर तुम्हें। नहीं महाराज, मैं जानता हूं शब्दों के पार चलाना कोई तुमसे सीखे। क्या किया है तुमने इस संबंध में? अभी तक कोई जानकारी मिली है चोर के बारे में? या यूं ही हाथ पर हाथ रखे मुझे सिर्फ सूचना देने चले आए? नहीं महाराज, मैंने आपसे पहले सभी सैनिकों को सूचना दे दी है। क्या कहा है तुमने सैनिकों से? महाराज मैंने कहा सैनिकों से कि रात का वक्त था, कुत्ते भौंक रहे थे, तारे चमक रहे थे, चोर आया, हार तोड़ा, दरवाजा लेके चला गया। तुम्हें मंत्री किसने बना दिया? महाराज इसमें मैंने तुम्हें यह भी नहीं पता कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है? महाराज रात्रि का वक्त था, हमारा कुत्ते चमक रहे थे। वाह वाह मंत्रीवर वाह, क्या कुत्ते भी चमकते हैं? अरे कहना तो यह था कि रात्रि का वक्त था, तारे चमक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, चोर आए, दरवाजा तोड़ा और हार लेकर भाग गए, और तुमने इसका उल्टा ही कह दिया। अरे नहीं महाराज, मैंने भी यही कहा था और सैनिकों को बोल दिया है कि अगर महारानी का हार नहीं मिला तो सबको राजमहल से बाहर निकाल दूंगा। वो तो ठीक है मंत्रीवर, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत देता हूं। सिर्फ 3 दिन। 3 दिन? यदि इन 3 दिनों में हमें हमारी महारानी का पुश्तैनी हार नहीं मिला तो मंत्रीवर हम तुम्हें सूली पर चढ़ा देंगे। क्या महाराज, हार नहीं मिला तो आप हमें सूली पर चढ़ा दोगे? मंत्रीवर कहिए। एक बात ध्यान रहे कि हमारे पास हमारे पुरखों की एकमात्र धरोहर थी, वह हमारे लिए कितनी अजीज है यह हम जानते हैं। उससे बहुमूल्य हमारे पास और कुछ भी नहीं। महाराज मुझे किसी भी कीमत पर वह पुश्तैनी हार चाहिए, तुम्हें कुछ भी करना पड़े, कोई भी नीति, साम दाम दंड भेद, कोई भी नीति लगानी पड़े लगाओ, लेकिन मुझे पुश्तैनी हार चाहिए तो चाहिए, अन्यथा। महाराज आप चिंता ना करें, समझ लीजिए आपको महारानी का हार मिल गया। समझना नहीं है मुझे हार चाहिए मंत्रीवर। ठीक है महाराज, आप जाइए। संतरी, मंत्रीवर पर निगरानी रखो, क्या करते हैं वो, क्या प्रयास किया इन्होंने, इसका सीधा जवाब मुझे जाकर देना। चलता हूं मैं, ध्यान रहे मंत्रीवर, सिर्फ 3 दिन का समय है तुम्हारे पास। सुन लिया, महाराज ने 3 दिन का समय दिया है, नहीं तो
कोई ना कोई उपाय जरूर निकालूंगा। ऐसा इधर आ, इसको क्या भाई रख क्या पता। इधर आ, तूने सुना महाराज ने क्या कहा? महाराज ने कहा से कुछ मत बताना। कुछ भी नहीं बताएंगे महाराज, क्योंकि महाराज का बहुत ही खास है। सुन तो नहीं रहा तो मेरी सुन। तो हेलो, तुझे तो पता ही है कि मैं कल राज्य में नहीं था। किसने चुराया? तूने। अगर महाराज को पता चल गया कि हार चुराने में मेरा हाथ है तो तेरी गर्दन नहीं रहेगी, ये वाली। ठीक है, जा। अब कोई ना कोई युक्ति तो लगानी ही पड़ेगी। ऐसा करता हूं, नगर में मनादी पीट देता हूं कि जो भी हार का या चोर का पता बताएगा उसे 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। अरे लालच में आकर कोई ना कोई तो अपने थले इल्जाम ले ही लेगा। इस प्रकार मैं भी बच जाऊंगा और हार भी नहीं मिलेगा। अब मुझे जाना चाहिए। कहाँ रह गए भैया? मंत्री जी ने पैसों का इंतजाम करा भी होगा या नहीं? हमारी माँ सही हो पाएंगी भी या नहीं? भैया भैया, कहाँ हैं पैसे? क्या कहा मंत्री जी ने? क्या पैसों का इंतजाम हो पाएगा? हमारी माँ सही हो पाएंगी या नहीं? हाँ बहन, हमारी माँ ठीक हो जाएगी। सेठ जी ने भी हमारी बहुत मदद की बहन। सेठ जी ने तो ये भी कहा कि इस नगरी में चला जा, अपनी माँ के लिए भीख मांग, भीख। लेकिन बहन, मैंने मांगी और उतना पैसा ना जुटा सका जिससे हमारी माँ ठीक हो जाए। मैं ऐसा इंतजाम करके आया हूँ बहन, ले इसे पकड़। ये क्या है भैया? जहर? हाँ बहन, जहर। माँ को जहर देके मार देंगे? कैसी बातें करते हो आप भैया? कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे बहन, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं था। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरते हुए नहीं देख सकता बहन। इसे एक काम कर, तू खा और मैं भी खाता हूँ और माँ को खिला। किसी को कष्ट भी नहीं होगा बहन, किसी को कष्ट भी नहीं होगा। मैं भी कैसा अभागा भाई हूँ, जिन हाथों को मुझे पीला करना था, जिन हाथों में मुझे हल्दी लगनी देखनी थी, उन्हीं हाथों में आज जहर दे रहा हूं, जहर दे रहा हूं। भैया चिंता मत करो, कहते हैं ना भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। हम जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। अरे बहन, हमारे लिए तो सारे रास्ते बंद हो गए, कोई रास्ता नहीं है हमारे लिए, कोई रास्ता नहीं है। भैया आप परेशान मत हो, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भगवान कोई ना कोई रास्ता तो जरूर खोलता है। अरे नहीं पगली, हमारे तो सारे रास्ते बंद हो गए। अब मरने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है बहन, कोई दूसरा रास्ता। सभी नगरवासी ध्यान से सुनो, हमारे महाराज की महारानी का पुश्तैनी हार चोरी हो गया है। जो भी हार का या चोर का पता बताएगा उसे 5000 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। सुनो सुनो सुनो। बहन इधर आ बहन, तूने कुछ सुना? नहीं भैया। अरे बहन, वो डिंडोरी पीटने वाला क्या बोल रहा है? सुन बहन सुन। सुनो सुनो सुनो, सभी नगरवासी ध्यान से सुनो।
हमारे महाराज की महारानी का पुश्तैनी हार चोरी हो गया है। जो भी हार का या चोर का पता बताएगा उसे 5000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दी जाएंगी। सुनो सुनो सुनो। हाँ भैया, ये कोई हार चोरी होने के बारे में बात कर रहे हो और जो हार का चोर लेकर आएगा उसे कुछ इनाम मिलेगा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं? हाँ बहना, तू कहती थी ना कि जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भगवान जरूर एक न एक रास्ता खोल देता है। यही वो रास्ता है बहन, यही है वो रास्ता। तू एक काम कर, मुझे चोर बनाकर राजा जी के दरबार में ले चल। नहीं भैया, ये कैसी बात करते हो तुम? और सुन, वहां से जो 500 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी उससे तू माँ का इलाज करा लेना। हमारी माँ ठीक हो जाएगी बहन। नहीं भैया नहीं, जिस हाथों में मैंने राखी बांधी है उस हाथों में कड़ियाँ कैसे बंधवा सकती हूँ? अरे पागल, क्यों नहीं समझती? बांध मेरे हाथ और ले चल मुझे राजा जी के दरबार में। नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं। बांध बहना, तुझे हमारी कसम बहना, अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो हमारी माँ हमें छोड़कर चली जाएगी। बांध, जल्दी बांध। और सुन, महाराज के दरबार में रोना मत, नहीं तो महाराज समझ जाएंगे कि इन दोनों में कोई रिश्ता है। चल बहन, मुझे खींचते हुए ले चल और महाराज से कहना यही वो चोर है जिसने तुम्हारा पुश्तैनी हार चुराया है। चल बहन, जोर से खींच बहन। और जोर से। अरे संतरी कहाँ मर गया? अरे आया आया। तुझे पता है आज आखिरी दिन है, अगर आज कोई नहीं आया या महाराज का हार नहीं मिला तो महाराज मुझे बाद में सूली चढ़ाएंगे, उससे पहले मैं तुझे चढ़ा दूंगा। अरे मुझे कैसे चढ़ाएंगे? तू नहीं तो कहा था कि मेरी औरत के लिए हार चोरी कर ले। ऐसी बातें कहा नहीं करते, दीवालों के भी कान होते हैं, अगर किसी ने सुन लिया तो चुप कर, जाओ और ढूंढो। हे भगवान, ना जाने अब क्या होने वाला है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे कौन आ गया? तो पता नहीं महाराज का दरबार सुबह लगता है, ये कोई बकत है आने का? अरे जाओ, अरे निकालो। मुझे महाराज से मिलना है। अरे मैंने कहा ना महाराज प्रातः काल मिलते हैं, वैसे भी महाराज का हार नहीं मिल रहा, चोर भी नहीं मिल रहा, अब मैं क्या करूं? आप जिस चोर के बारे में बात कर रहे हैं मैं उसी चोर को लेकर आई हूँ आपके क्या? चोर को कहाँ है? कहाँ है वह चोर? पहले इनाम दीजिए आप। जाओ संतरी, इनाम लेकर आओ। जो जान तो बच जाएगी। बच गए महाराज। ये लो, अब बताओ। यही है वो चोर। क्या? संतरी, बोलो मंत्री। पहले इसको बांधो अच्छी तरह से, कहीं ये भाग गया तो। अरे कैसे भाग जाएगा? अरे बांध रहे, अच्छे से बांध। अब मैं महाराज से कहूंगा। अबे दोनों हाथ बांध, दोनों। महाराज मैंने चोर पकड़ लिया है, महाराज मेरी बहादुरी देखकर प्रसन्न हो जाएंगे और 40 गांव मुझे दान में देंगे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या बात है मंत्रीवर? महाराज की जय हो। ये शोर कैसा? महाराज, आपने कहा था कि 3 दिन में चोर को पकड़ के लाना। तो चोर मिल गया? हाँ महाराज। कहाँ है? ये रहा। अरे कौन? महाराज, ये रहा, ये रहा महाराज। क्या ये चोर है? हाँ महाराज। मंत्रीवर, मुझे तो ये चोर नहीं दिख रहा। महाराज, ऐसे ही चोर होते हैं,
बहुत ही भोले भाले और मासूम से। महाराज, पर इनकी शैतानी खोपड़ी आप नहीं समझ सकते। इसने बताया कि महाराज, हमारी महारानी का पुश्तैनी हार कहाँ है? महाराज मैंने इससे नहीं पूछा। मैंने जब सुना कि ये हार कहीं छिपा कर आया है तो मैंने इसे दबोच लिया, रंगे हाथों पकड़। और फिर किस बात की देरी है? पूछा क्यों नहीं? महाराज मैंने सोचा आप पूछ। तुमने सोचा? सोचने से पहले यह क्यों नहीं सोचा कि जब हम पूछेंगे तो क्या होगा? पूछो इससे। सुनो, इसने महाराज हार से- कहाँ छुपा रखा है? महाराज से सिर्फ हाँ कहना। महाराज अभी पूछता हूँ, इधर आ, बता तूने हार कहाँ छुपाया है? महाराज, मैंने उस बरगद के पेड़ के नीचे छुपाया है आपका हार। मैंने ही चुराया है महाराज। महाराज ये झूठ बोल रहा है। यह प्रातः काल कह रहा था कि इसने पहाड़ी के पीछे छुपाया है। महाराज मैं तो अच्छी तरह मंत्रीवार। जानता हूँ ये ऐसे नहीं बताएगा। मंत्रीवार, कहिए महाराज। अभी तुम कह रहे थे कि तुमने हार के बारे में कोई जानकारी नहीं ली इससे। फिर इसने कब बताया कि पहाड़ी के उस पार इसने हार को छुपाया है? महाराज मैंने इसे बात करते हुए आपस में सुना था। यह किससे बात कर रहा था? महाराज अपने साथियों से बात कर रहा। कौन है इसका साथी? महाराज वो तो भाग, उसे क्यों नहीं पकड़ा गया? महाराज वो भाग गए, बड़ी मुश्किल से यही हमारे हाथ लगा है। बहुत मेहनत की महाराज। मैं एक बार फिर पूछता हूँ, हमारी महारानी का पुश्तैनी हार कहाँ है? अभी बता दो, अन्यथा तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर बल प्रयोग किया जाए। चलो बताओ, कहाँ है महारानी का पुश्तैनी हार? मैंने कहा ना महाराज, मैंने आपका हार चुराया है। उस बरगद, देखा महाराज, इसने कहा चुराया है। तो कहाँ रखा है? उस बरगद के पेड़ के नीचे रखा है। जाओ मंत्रीवर, जी महाराज। शीघ्र जाओ, उस बरगद के पेड़ के नीचे से महारानी का पुश्तैनी हार लेकर आओ। जाओ। ठीक है महाराज। सद्री इसे इधर बांधो और इधर बैठो, भागने ना पाए। तुम्हें चलो। ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी कि तुम्हें महारानी का पुश्तैनी हार चुराना पड़ा? तुमने एक बार भी यह नहीं सोचा कि यदि तुम पकड़े गए तो तुम्हारा क्या होगा? अरे कम से कम अपने प्राणों के बारे में तो सोच लिया होता। क्या हार इतना बहुमूल्य था कि अपने प्राणों को संकट में डाल दिया? एक बार भी तुमने नहीं सोचा कि जिस दिन तुम पकड़े जाओगे तुम्हारे परिवार का क्या होगा? कोई तो होगा वहां जिसे तुम्हारी फिक्र होगी। लेकिन लगता है कि जैसे तुम्हारी रगों में रक्त ही गंदा ऐसा बह रहा हो, जिसमें चोरी जैसे कृत्य कूट कूट कर भरे हो। महाराज मर गए, 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 महाराज मर गए। खामोश रहो। महाराज मर गए। महाराज तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारे सामने महाराज जिंदा खड़े हैं? महाराज मेरा मतलब वो नहीं था। महाराज मैं कह रहा था कि महाराज मर गए। तुम कहना क्या चाहते हो मंत्रीवार? महाराज जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप सुन नहीं सकते। बस करो और शीघ्र बताओ, क्या हार मिला या नहीं महाराज मिला? इसने कहा था कि हार बरगद के पेड़ के नीचे है, परंतु महाराज जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने वहां पर खुदाई की। फिर क्या हुआ? महाराज मैं खोदता गया। फिर क्या हुआ? खोदता गया। अरे आगे बताओ क्या हुआ? महाराज मैंने सारी जमीन खोद डाली। फिर वहां पर यह क्या था मंत्रीवार? महाराज काले लाल पीले हरे गुलाबी। बस करो मंत्रीवार, सीधा सीधा बताओ कि आखिर हुआ क्या? महाराज जब मैंने वहां जाकर खुदाई की, कई प्रकार के सर्प निकले महाराज। सर्प? हाँ महाराज। तुम वहां हार खोजने गए थे या सर्पों को खोजने गए थे? महाराज मैं हार खोजने ही गया था, पर जब वहां सर्प निकले तो मैं भी आपका मंत्री हूं महाराज।
सबने मेरी तरफ देखा, मैंने सबकी तरफ देखा, फिर सबने फुसकार मारी और महाराज में तुम भागे भाग आया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मंत्रीवर। पूछो इससे कि कहां छुपा रखा है इसने हार। महाराज ऐसे नहीं बताएगा, कोड़े लाए जाएं, अब बताएगा ये। इस पर कोड़ों की बौछार कर दो। जब तक ये ना बताए तब तक इसे पीटते रहो। जाओ संतरी और गर्म पानी लेकर आओ, इसके ऊपर खौलता हुआ पानी डालेंगे तब बताएगा ये। बताओ कहां है हार? ले लो मंत्री, पानी ले आया। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। बंद करवा दो इसका। अरे ये तो क्या, इसकी रूह भी बताएगी कि इसने हार को कहां छुपा रखा है। ले जाओ इसे, चल मेरी दृष्टि से ओझल कर दो। मंत्रीवर, कहिए महाराज। इतने प्रयासों के बाद भी परिणाम क्या निकला? वही हैं हम जहां थे। महाराज, ना हार का पता, ना चोर का। महाराज आप और चोर मिला भी तो कैसा, जो सिर्फ यह तो कहता है कि उसने चोरी की है, लेकिन हार कहां है इस संबंध में उसे कोई जानकारी ही नहीं। महाराज वो अवश्य बताएगा। जब उसे 4 दिन खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, तो भूख से तड़प उठेगा और फिर बताएगा कि उसने हार को कहां छुपा रखा है। महाराज आप चिंता ना करें, आइए हम उद्यान की ओर चलते हैं। मंत्रीवर, हार का पता लगाना तुम्हारा काम है। अवश्य। और इधर कुछ समय बाद ही का थाल सजाए बैठे हैं कि कब मेरा भाई आएगा। माँ भी आस लगाए बैठी है कि आज रक्षाबंधन का दिन है, आज तो मेरा बेटा अवश्य घर आएगा। अरे वह कैसे भूल सकता है कि आज राखी है। जब तक वह अपनी छोटी बहन से राखी नहीं बंधवा लेता, अन्न का एक दाना तक नहीं लेता। पर यहां तो कुछ और ही हो रखा था। वह बेटा 8 महीनों से महाराज की कैद में बस 24 घंटे एक ही नाम रटता रहता, माँ माँ माँ। अरे बेटी। हाँ माँ, हाँ। बहुत दिन हो गए, मेरा बेटा कहाँ है? क्या उसे आज याद नहीं है कि आज रक्षाबंधन है? वो तो कभी इस दिन को नहीं भूलता था। तूने भी उसे याद नहीं किया। जरा उसे बुलाकर लेकर आ। माँ, भैया काम से गए हैं, आ जाएंगे। अरे जब भी मैं तुझसे पूछती हूँ कि वो कहाँ गया है, ऐसा कौन सा काम है, तू मुझसे यही कह देती है कि वो काम पर गए हैं। अरे भला इस जगत में कोई ऐसा काम हो सकता है कि कोई बेटा अपनी माँ को देखने ना आए, अपनी बहन से रक्षाबंधन पर मिलने ना आए? आ जाएंगे माँ, आ जाएंगे, थोड़े दिन। मुझे कुछ नहीं पता, तू कहीं से भी किसी से भी कहकर उसे बुलवा, मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आ। कम से कम आज के दिन अपने भाई को अपने पास बुला ले। आ जाएंगे माँ, थोड़े दिन और बस। तू इधर आ, तू पहले इधर आ, बैठ मेरे पास। और अब मुझे बता कि कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है तेरा भाई? माँ, भैया कभी नहीं आएंगे। क्या तू रो क्यों रही है? और ऐसा क्यों बोल रही है कि वो कभी नहीं आएगा?
तू मुझे बता क्या हुआ है उसके साथ और वो क्यों नहीं आएगा? माँ, भैया जेल में कैद है। क्या? जेल में कैद है? हे भगवान, मुझे बता क्या हुआ है उसके साथ? ऐसा क्या अनर्थ हो गया मेरे बेटे से जो उसे जेल में डाल दिया गया है? माँ, कुछ साल पहले तुम्हारी बहुत तबीयत खराब थी, तो हमारे पास तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसी टाइम महारानी का हार चोरी हुआ था, तो भैया ने उस चोरी का इल्जाम अपने सिर पर ले लिया। फिर उससे जो हमें इनाम मिला, उससे हमने तुम्हारा इलाज कराया। हे भगवान, तूने ऐसा होने कैसे दिया? तू अपने भाई को समझाती, उसे रोकती। अरे भगवान, मुझे इससे अच्छा अपने पास बुला लेते। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी जिसकी कीमत मेरे बेटे को जेल में रहकर चुकानी पड़े। तूने उसे समझाया क्यों नहीं, उसे रोका क्यों नहीं? माँ, मैंने उन्हें समझाया था, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई और उपाय था ही नहीं। तो मुझे मर जाने दिया होता। कम से कम जीते जी मुझे इस दुख का सामना तो नहीं करना पड़ता कि मेरा बेटा जेल में है, न जाने किस हाल में है। तू कहाँ पे है वो? तू मुझे उसके पास लेके चल, मुझे लेकर चल, मुझे मेरे बेटे से मिलवा। चल। भाई देते आ रहा है, तुम्हें पता नहीं कि महाराज इस वक्त किसी से नहीं मिलते। जाओ और कल आना। महाराज ऐसा ना कहें, दुहाई हो, मुझे एक बार महाराज से भेंट करा दे। मैंने कहा ना महाराज इस समय किसी से नहीं मिलते। जाओ। महाराज, महाराज कहाँ हैं आप? कहाँ हैं? एक बार इस दुखियारी की विनती सुन ले महाराज। क्या हुआ? महाराज की जय। मंत्रीवर, ये शोर कैसा? महाराज, ना जाने बुढ़िया कहाँ से आई और आपको दुहाई दे रही है। खामोश मंत्रीवर, क्या तुम ये भी भूल गए कि हमारे राज्य में बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है और किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं? महाराज, मैंने इन्हें बहुत समझाने का बस कीजिए मंत्रीवर। क्या हुआ माँ? महाराज, मुझ गरीब पर अपनी कृपा करें, इस दुखियारी माँ पे अपनी कृपा करें महाराज। मेरा बेटा चोर नहीं है। आप धीरज रखिए। महाराज, क्या हुआ? हमें बताइए, क्या इस राज्य में किसी ने आपके साथ अभद्र व्यवहार किया है? नहीं महाराज। किसी ने अपशब्द कहे हैं? नहीं महाराज। आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है? नहीं महाराज। जीवन यापन में कोई कठिनाई हो रही है? नहीं महाराज, मुझे और कोई दुख नहीं है महाराज। तो फिर क्या बात है माँ? आप हमें बताइए। आप हमारी माँ के समान हैं। किस बात की दुहाई दे रही हैं आप? महाराज, मेरा बेटा चोर नहीं है, मेरा बेटा चोर नहीं है, उसे छोड़ दीजिए महाराज। आपका बेटा चोर नहीं है? उसने कोई चोरी नहीं की। मंत्रीवर, कहिए महाराज। क्या हमने किसी चोर को पकड़ा है अभी? नहीं महाराज, हमारे राज्य में कई महीनों से कोई भी चोरी डकैती नहीं हुई। हमारे राज्य में चारों तरफ शांति है महाराज। हाँ, मंत्रीवर का कहना है कि अभी हमने किसी चोर को पकड़ा ही नहीं। फिर आप किस चोर की बात कर रही हैं? किस बेटे की बात कर रही हैं आप? नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहे हैं। मेरे बेटे को महारानी के हार के चोरी के इल्जाम में यहाँ पर बंदी बनाकर लाया गया है। ओह, तो तुम उसकी बात कर रही हो? उस चोर की बात कर रही हो जिसने हमारी महारानी का पुश्तैनी हार चुराया है? अरे कैसी माँ हो तुम? तुम्हें तो माँ कहलाने का भी अधिकार नहीं। पहले वह छोटी छोटी चोरियां करता रहा, तब आपने उसे बहुत लाड़ प्यार दिया, क्योंकि कमाने वाला वही था। और आज जब वह पकड़ा गया तो कहने आई, दुहाई हो महाराज। कैसी दुहाई? ऐसे संस्कार दिए आपने अपने बेटे को? अरे माँ तो दया, करुणा, ममता की मूरत होती है, और आपने अपने बेटे को ऐसे संस्कार दिए कि उसे एक चोर बना दिया। अरे माँ तो बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। यदि माँ संस्कार दे
तो वह ज्ञान सागर महामुनिराज बन सकता है, ज्ञे सागर महामुनिराज बन सकता है, विद्या सागर महामुनिराज बन सकता है। और तुमने अपने बेटे को ऐसे शिक्षा दी कि वह जाकर चोर बन गया। धिक्कार है तुम्हें। नहीं माँ, नहीं महाराज, मेरा बेटा चोर नहीं है। मैंने उसे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। मैंने तो उसे ऐसे संस्कार दिए हैं कि जब भी नगर में मुनि महाराज या आर्यिका माँ आए तो उनकी आगवानी करें, उनका आहार दान करें और नित्य प्रति जिन मंदिर जाएं, मैंने उसे ऐसे संस्कार दिए हैं। बस करो, बहुत हो गया। यदि आपने ऐसे संस्कार दिए हैं तो वह चोर कैसे बना? कोई यूं ही चोर नहीं बन जाता, उसे जरूर प्रेरणा दी जाती है। और यदि आपने उसे प्रेरित किया है तो वह महापुरुष नहीं बनेगा, वह चोर ही बनेगा। और आज जब तुम्हारे सामने परिणाम है तो दुहाई देने चली आई। मैं अवश्य तुम्हारी इस बात पर तुम्हें दंडित कर सकता हूं, लेकिन नहीं, अपराध तुमने नहीं, तुम्हारे बेटे ने किया है। और मेरा मानना है कि सजा सिर्फ अपराधी को होनी चाहिए, उसके परिवारजनों को नहीं। नहीं महाराज, आप सच्चाई से बिल्कुल ही कोसों दूर हैं। आपको सच्चाई नहीं मालूम है। तो फिर क्या है सच्चाई? अब आप ही बताइए। और सच्चाई क्या सुनना बाकी है? उसने स्वयं यह स्वीकारा है कि उसने हमारी महारानी का पुश्तैनी हार चुराया है। महाराज, उसने ये स्वीकारा है अपनी माँ की जान बचाने के लिए। आप नहीं जानते, कुछ समय पहले मैं एक हृदयघात से जूझ रही थी। मैं बहुत पीड़ित थी। हमारे पास खाने के लिए भी और जीवन यापन के लिए कुछ भी नहीं था। उसने हर संभव प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने भीख भी मांगी ताकि वो अपनी माँ का इलाज करवा सके। पर जब उसे कोई और उपाय ना मिल सका तो उसने ये इल्ज़ाम, ये चोरी का इल्ज़ाम, जिसका दंड, जिसका परिणाम वो जानता था कि उसकी जान भी जा सकती है, वो जिंदगी भर कारागार में रहेगा। फिर बस करो। मैं कैसे मान लूं कि वह निर्दोष है? उसका साक्ष्य भी तो नहीं। क्यों मंत्रीवर? कहिए महाराज। बताइए, कैसे हम स्वीकार कर लें कि वह चोर नहीं है? महाराज, ये झूठ बोल रही है महाराज। इसी के बेटे ने हार चुराया है। नहीं नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहे हैं। मेरे बेटे ने कोई चोरी नहीं की है। उसने ये इल्जाम अपने ऊपर लिया है। मेरे पास इसका साक्षी है। कौन सा साक्ष्य है? मेरी बेटी, यही उसे पकड़कर आपके पास लेकर आई थी। क्या? चोर बनाकर। तुम्हारी बेटी? मंत्रीवर जी महाराज। हम क्या सुन रहे हैं? उस चोर को तुमने पकड़ा था ना? महाराज, मैं पकड़ के लाया था, इनसे पूछ लो। फिर ये माँ क्या कह रही है? महाराज झूठ बोल रही है। पादी चला दो महाराज, पादी चला दो। बस करो मंत्रीवर। मैं फिर पूछता हूँ, क्या यह बेटी अपने भाई को पकड़ कर लाई थी? सच बताना मंत्रीवर। हमारा यदि प्रयास किया झूठ बोलने का तो यही सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। महाराज, यही पकड़ के लाई थी। लेकिन तुमने तो कहा था मंत्रीवर कि उसे तुमने पकड़ा। महाराज, मैंने सोचा कि आप प्रसन्न हो जाओगे और मुझे 40 गांव दे दोगे, 400 हाथी दे दोगे, 900 घोड़े दे दोगे महाराज, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। लालच? इतना लालच भरा है तुम्हारे अंदर? ओ, तभी मैं समझा। यदि उसने चोरी की होती तो वह हार का पता अवश्य बताता। इतनी यातनाएं तो कोई नहीं सहन कर सकता। मंत्रीवर, जी महाराज। अब तुम बताओगे कि हमारा हार कहाँ है, क्योंकि निश्चित रूप से उस हार के बारे में तुम जानते हो। बताओ, महाराज की जय हो। कहाँ है हमारा हार? अगर उसने नहीं चुराया तो गया कहाँ?
महाराज मैं नहीं जानता। मंत्रीवर, जिसके अंदर इतना लालच कूट कूट कर भरा हो, वह हार जैसी छोटी सी चोरी कर सकता है। शीघ्र बताओ मंत्रीवर। महाराज बताता हूँ, महाराज बताता हूँ। बताओ। इसने चुराया। संतरी, हार कहाँ है? ओह, तो इसने चुराया है। बताओ हार। मैं सच पूछ रहा हूं मंत्रीवर। जी महाराज। इधर आओ, मैं हार के बारे में जानना चाहता हूं। जल्दी बताओ कहाँ है? महाराज वह यार मेरे पास नहीं है। कहाँ गया? मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मेरे पास नहीं है। आखिरी बार पूछ रहा हूं मंत्रीवर, यदि हार के बारे में तुमने सही ना बताया तो इसी वक्त तुम्हें सूली पर लटका दूंगा। नहीं महाराज, मैं उसकी कसम खाता हूँ, मेरे पास नहीं है महाराज। मेरी झूठी कसम क्यों खाता है तू? मुझे भी साथ में ले लूंगा क्या? मंत्रीवर शीघ्र बताओ। महाराज मुझे भी ले जाएगा। महाराज वह यार मेरे ही पास। जिस थाली में खाते हो उसी थाल में छेद भी करते हो। यह एक हार था। ना जाने तुमने राजभवन के कोष से कितना सोना चांदी धन दौलत चुराया होगा, फिर भी यहीं खड़े हो। जाओ, जाकर लेकर आओ उसे। ना जाने कितने दिनों से कैद में है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके प्राण बखेर उड़ गए हों। जाओ लेकर आओ। माँ, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे माँ। मैंने तेरे बेटे पर इतनी यातनाएं दी, इतना इतना कष्ट दिया मुझे। मुझे नहीं पता था माँ कि तेरा बेटा निर्दोष है। मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। अरे ये लो माँ, तुम्हारा बेटा। तू आ गई माँ, तू ठीक हो गई माँ। कुछ नहीं हुआ माँ, पर जब भी ध्यान आता था बस तेरा ही नाम लिया करता था माँ। बहन, हमारी माँ ठीक हो गई। हाँ भैया। माँ, मैं कुछ और तो नहीं कर सकता, पर मैं यही कहूंगा कि धन्य है तेरे संस्कार, जो अपनी माँ के प्राण बचाने के लिए एक बेटे ने अपने प्राणों तक को बलिदान, एक बार भी यही नहीं सोचा कि क्या होगा। धन्य है तेरे संस्कार माँ। यदि तेरे जैसे संस्कार हर माँ आज अपने बच्चों को दे तो यह वृद्धाश्रम कभी नहीं खुलेंगे, कहीं आवश्यकता नहीं होगी। माँ, मुझे क्षमा कर दे। आज से मैं इस भरी सभा में घोषणा करता हूं कि तेरा बेटा मेरे मंत्री पद का दावेदार होगा। जय हो महाराज, आपकी जय हो। जय हो महाराज, जय हो महाराज, जय हो। तुम्हारे बेटे ने माँ मुझे एक बार भी नहीं बताया कि उसने यह अपराध नहीं किया। यदि बताया होता तो क्या मैं इतना निष्ठुर हूं? नहीं माँ, मैं इतना भी निष्ठुर नहीं हूं। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। आप उठिए, आप हमें इस तरीके से, मेरे पास शब्द नहीं है। आपने मेरे बेटे को आप धन्य है महाराज, आपके दरबार में आप जगह दी। धन्य है।